श्रीमद् भागवत भगवद गीता के 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 6 को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश करें। तो भगवान पिछले श्लोकों में बताएं कि मनुष्य को खोज लेना चाहिए, उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े। और जब इसके विषय में पता लग जाता है तो क्या करना है, शरणागत होना है। और शरणागत की विधि जो है पिछले श्लोक में बताई गई थी, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब भगवान जो है कि ठीक है, आप शरणागत हो गए, आप भगवान की भक्ति में लग गए हैं, तो अब भगवान अपने धाम के विषय में बता रहे हैं। क्योंकि अपना उद्देश्य क्या है, इस भौतिक रूपी प्रतिबिंबित पेड़ से निकलकर या उससे काट कर हम जो है मूल पेड़ में स्थित हो जाए, जो है आध्यात्मिक जगत। पर उस आध्यात्मिक जगत कैसा है, क्या है, वो अब भगवान इस श्लोक में वर्णन करते। दो चीजें बता रहे हैं। एक तो वे कह रहे हैं कि पहला तो कह रहे कि वो मेरा परम धाम, मेरा परम धाम, न तद भाषयति सूर्यो न शशांको न यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। परम धाम, सबसे ऊंचा धाम, जिसके ऊपर और कोई नहीं, परम धाम। और वो परम धाम कैसा है? न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। तो ये धाम कैसा है, वहां का माहौल कैसा है, वो बता। और आगे वे कहते हैं कि जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वह इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तो ये यहाँ पे भगवान के श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि धाम यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। तो ये गोलोक वृंदावन, ये सबसे ऊंचा जो धाम है, भगवान का जो स्वयं धाम है, स्वयं भगवान जहाँ हमेशा विराजमान रहते हैं, तो कृष्ण लोक या वृंदावन, गोलोक वृंदावन, उस धाम का भगवान वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तो ये चिन्मय आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, न चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित। इस
ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित है। उन समस्त लोगों के जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। तो कहाँ से ये तेज? वे स्वयं प्रकाशित। सभी जो आध्यात्मिक जगत में जितने भी वैकुंठ जगत है या आध्यात्मिक जगत है, वो स्वयं प्रकाशित है और ब्रह्म ज्योति चमचमाते तेज से चमकीले आकाश बनते हैं, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और वो कहाँ से आ रहा है? कृष्ण लोक से या गोलोक वृंदावन से। तो यहाँ पे दो चीजें बताई गई है। आध्यात्मिक जगत में वो जो प्रकाशमान प्रकाश कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है गोलोक वृंदावन से। इस भौतिक जगत में प्रकाश कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? सूर्य लोक से। सूर्य से। वो एक ही लोक है पूरे भौतिक जगत में जो स्वयं प्रकाश। तो इस प्रकार से सूर्य लोक में सूर्य देव विवस्वान है और उस सूर्य देव के इस ग्रह से जो एक स्थान पे है, उनका जो प्रकाश जो है सभी ओर फैला हुआ। So within the sun planet there is the sun god or the personality Vivaswan, the chief administrator of the solar function. The sun globe itself is localized. क्या है? Localized है। Localized मतलब एक स्थान पे, पर उनकी जो तेज या उनकी जो रोशनी है कहाँ फैल रही है? सब जगह, पूरे जो इस भौतिक जगत में फैल रही है। इसी प्रकार श्री कृष्ण श्याम सुंदर जो परम भगवान है, स्वयं भगवान है, वे जो है इस प्रकार से विस्तारित उनके शरीर से ये जो उत्पन्न रोशनी या तेज या प्रकाश जो है सब वत्र फैला हुआ है। तो विवस्वान और विवस्वान का ग्रह जो एक स्थान में है, तो इस प्रकार भगवान और भगवान का जो है अपने आप को किस प्रकार से विस्तारित कर रहे हैं? उनका लोकलाइज्ड, जैसे कि लोकल विवस्वान का लोकलाइज्ड एस्पेक्ट क्या है? वो सन ग्लोब है। उसी प्रकार से भगवान का लोकलाइज्ड एस्पेक्ट क्या है? परमात्मा। तो परमात्मा के रूप में भी सब जगह जो है, सबही के हृदय में, सब कण कण में, और ये कहाँ से शुरू है? उनके शरीर के तेज जो है सब जगह फैला हुआ है, जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो भगवान के शरीर
से जो तेज निकल रहा है वो है ब्रह्म ज्योति, और सब कुछ इस ब्रह्म ज्योति में स्थित है। जिस प्रकार से ये सब जो जितने भी भगवान से अनेक अनेक जो ब्रह्मांड है, द एंटायर मटेरियल मैनिफेस्टेशन जो है फ्लोट्स इन द रेज ऑफ द ब्रह्म ज्योति। तो सब कुछ जो है इस ब्रह्म ज्योति, जो कुछ भी इस भौतिक जगत में उत्पन्न है वो सब जो है ब्रह्म ज्योति में स्थित। जिस प्रकार जस्ट एज लाइफ ऑन अर्थ इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ऑल प्रिवेलिंग रेज ऑफ द सन, जिस प्रकार इस पृथ्वी पर सब कुछ जितना जो भी है इस सूर्य के रोशनी के ऊपर आधारित है, तो इसी प्रकार से भगवान के शरीर से निकले। So the entire cosmic manifestation is a transformation of the spiritual rays, which is the Brahma Jyoti. जिस प्रकार से वर्णन किया गया ब्रह्म संहिता में, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, कि जितना भी जो है यस्य प्रभा प्रभवतो, द ग्लोइंग एफल्जेंस, जो भी भगवान के शरीर से जो तेज या रोशनी जो है, ये ब्रह्म ज्योति जो है, वे भगवान के शरीर से उत्पन्न होते, उनके शरीर से डायरेक्टली उनके शरीर। और वे कहाँ स्थित है? वहां गोलोक वृंदावन, कृष्ण लोक। तो भगवान के इस धाम से ये भगवान के शरीर का तेज इतना है कि वे पूरे जो है जगत में फैला हुआ। जब भगवान वृंदावन में थे तो गोपियों के घर में जो है माखन चुराने जाते थे। तो कभी अंधेरा रहता था, तो वो जानबूझ के करती थी ताकि उनको दिखे नहीं कि कहाँ पे माखन रखा, कहाँ लटक रहा है। तो पर भगवान के शरीर के ऊपर जो आभूषण वो इतने प्रकाशित थे कि वो अंधेरे को भी प्रकाश कर देते। पर वर्णन किया गया है कि भगवान के शरीर या वक्षस्थल पे जितने भी आभूषण थे वे सूर्य की रोशनी को भी जो है डिफीट कर सकते, हरा सकते, इतनी तेज वे जो आभूषण भगवान अपने शरीर पर कि सूर्य की रोशनी को भी हरा, ऐसे सुंदर आभूषण। पर भगवान के शरीर का जो तेज है वो इन आभूषणों से भी अधिक। तो वे आभूषण जो है, जो भगवान के शरीर के का जो तेज और भगवान की शरीर से जो रोशनी निकलती है वो इस आभूषण जो है एक छोटे छोटे तारों के जैसे के समान हो जाता, जो सूर्य से भी
सूर्य को भी हराने वाले ऐसे आभूषण। तो ये ब्रह्म भगवान की का शरीर का तेज यहाँ पे बताया गया, ये ब्रह्म ज्योति का नाम प्रभु। The supreme abode of Krishna is throwing off the effulgence known as Brahma Jyoti. And that effulgence is emanating from his body. उनके शरीर का। The luster of the host of jewels fixed on the chest of the Lord can defeat even the luster of the sun, and still, when compared to the bodily luster of the Lord, the chest jewels appear to be only as bright as one of the stars in the sky. Therefore, the transcendental effulgence of Krishna was so great that it can defeat anyone. तो यहाँ भगवान बता रहे हैं ये इस धाम में इसकी जरूरत, स्वयं प्रकाश में भगवान, एक भगवान का। तो भगवान के शरीर का जो प्रकाश और यहाँ पे वर्णन किया गया कि भगवान का ये जो धाम है, और कठोपनिषद में भी वर्णन किया गया है, पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की अंतरिक्ष शक्ति के से प्रकाशमान। तो ये ब्रह्म ज्योति कहाँ से निकल रही? पहले तो भगवान के शरीर से निकलती है, और वो कहाँ से आ रही है? आ रही है गोलोक वृंदावन, भगवान का परम धाम जो है। तो ये एक भगवान का ब्रह्म ज्योति, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, वो सब कुछ जो है, जब भगवान को जान लेते हैं तो ये सब चीजें जो है उनमें जो है सम्मिलित हो जाती है अपने आप। अलग अलग चीज को जानने के लिए जरूरत नहीं है, वो दूसरा भी सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि कहाँ से ये ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म में लीन होना, जो निर्विशेषवादी लोग कोशिश करते हैं, पर ये तो सिर्फ भगवान की शरीर से निकली हुई तेज से अधिक कुछ नहीं। और वो इतनी तेज, इतनी प्रकाशमान है कि आगे दिखता नहीं। अभी हम सूर्य को भी नहीं देख सकते अपनी नेत्रों से, अगर चाहे कि डायरेक्टली सूर्य को देखें, जब पूरा उनका प्रकाशमान, जब पूरा जो आकाश में स्थित हो जाते हैं, क्योंकि हमारे आंख जो है वो देखने से, क्योंकि तेज तक। तो इसीलिए ईशोपनिषद में की प्रार्थना
है कि हिरण्मयेन पात्रेण, कि सत्यस्य पितहं मुखम, कि आप जो है, आपका मुखारविंद जो है उसका तेज इतना है, उस तेज से आपका मुख कवर हो गया। कि आपका मुख कवर हो गया। तो हे भगवान, आप इस जो तेज को निकाल दे ताकि हम आपके सुंदर मुखारविंद का दर्शन कर सकें। Your real face is covered by the dazzling effulgence. Kindly remove that covering and exhibit yourself to your pure devotees. तो अपने भक्त यही चाहते, क्योंकि भक्त जानता है कि इसके पीछे, इस रोशनी के पीछे क्या। तो ये तीन, ब्रह्मन परमात्मा, रमेति परमात्मेति भगवानेति सर्वेति, स्टेजेस ऑफ रियलाइजेशन। sun's rays or sunshine, sun planet, sun god, all pervading Brahma Jyoti, localized Paramatma and स्वयं भगवान। तो भगवान को जान लेता है, क्योंकि भगवान से ही सब कुछ आ रहा है, भगवान ही ब्रह्म ज्योति के उद्गम है, ब्रह्मा ही भगवान ही परमात्मा के रूप में सब जगह स्थित है। तो जो भगवान को जान लेता है सब कुछ सम्मिलित हो जाता है, और कुछ जानने की जरूरत नहीं। तो आगे वर्णन किया गया है कि हम जान ले ये भगवान का धाम है, और उस धाम को जाने से हम वापस नहीं। क्या बता रहे भगवान कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। न न न न तद भासयति सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। भगवान ने सुंदर रूप से वर्णन किया। तो जब हम जान लेते हैं कि भगवान का धाम, क्योंकि ये भौतिक जगत अंधकार अंधकार है, अंधकार, जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी बताए। जब तक जीव इस अंधकारमय जगत में रहता है तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है। क्या ये स्वयं प्रकाशित है पृथ्वी?
कहाँ से आ रही है रोशनी? सूर्य से। तो एक्चुअली स्वयं प्रकाशित नहीं है, तो इसके लिए रियलिटी ये है कि अंधकार। लेकिन ज्यों ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है, सब प्रकाशमान हो जाता है। नहीं तो हम इस अंधकार में अंधकार जगत में बंधे हुए, किसी को बंदी बनाते हैं, किसी को कैदी रखते तो उनको अंधेरी कोठरी में रख देते। तो इस प्रकार से ये भौतिक जगत है और इसीलिए हम कष्ट भोग रहे हैं। किसके कारण? मिथ्या अहंकार। तो जब तब वहां वापस नहीं आता। क्या? जब वो इस अंधकार जगत में रहेगा, जो ही वो इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है, तब वह यहाँ वापस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहां पर सच्चिदानंद जीवन बिताता है। तो भौतिक जगत में अपने आप को स्वामी समझ के वो बद्ध अवस्था में रह जाता है, और जब वो आध्यात्मिक जगत की ओर जाता है तो वो मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे जो भगवान ये सूचना दे रहे हैं, उस सूचना को मुग्ध हो जाना चाहिए। इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। तो उसे उस शाश्वत जगत में ले जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब में अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। तो जब ये जान लेते हैं ये एक जगह है जहां से इस वापस यहाँ नहीं आएंगे, तो हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि बहुत लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, जैसे जाएंगे नहीं, उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा और कुछ चीजों को प्राप्त करना पड़ेगा, है कि नहीं? वीजा को प्राप्त करना पड़ेगा, अपने परिवार को छोड़ो, अपना घर को छोड़ो, सब छोड़ के क्यों जाना है? क्योंकि वहां कुछ अच्छा और अच्छा जीवन मिलेगा, है कि नहीं? ऐसी इस भौतिक जगत में भी वही है। यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, वहां पे तो कितना अच्छा है, सब क्लीन क्लीन है। लेकिन कहाँ पे भी जाओ, अब ब्रह्मा भुवना लोके, पूरे 14 भुवन में क्यों न जाओ, वही बात है। जन्म मृत्यु तो सब जगह है। बीमारी सब जगह। ऐसे नहीं कि वहां पे कोई बीमार नहीं पड़े, ऐसा नहीं है कि वहां जाके कोई मृत्यु का सामना नहीं करेगा, सब जगह वही। तो
जब जानते हैं तो टाइम क्यों वेस्ट करना है? जो यहाँ पे बताया गया है, जो भगवान कह रहे कि वहां यहाँ आ जाओ, इनविटेशन दे रहे, ओपन इनविटेशन सबके लिए। वहां यहाँ मेरे धाम में आओ, फिर से लौटकर नहीं आना पड़ेगा इस भौतिक जगत में। दुखालयम अशाश्वतम में नहीं आना पड़ेगा। वैकुंठ, वैकुंठ का अर्थ क्या है? यहाँ पे कोई कुंठा ना हो, विदाउट एंजाइटी। यस, कुंठ, बिना कुंठ, नो मिजरी। तो इसीलिए भगवान कह रहे कि आज, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभुपा जी बताते हैं कि हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम जो है उस भौतिक, पहली तो इच्छा है। जब तक इच्छा नहीं, जानते हैं, सुना है अमेरिका है, ऐसा एक स्थान है, सुनने से कुछ नहीं होने वाला, इच्छा होनी चाहिए ना वहां जाने के लिए, तो ही तो कुछ कार्य करेंगे, नहीं तो नहीं। हाँ जानते हैं, जानते हैं, सब जानते हैं, जानते हैं भगवत धाम है भगवान, लेकिन उसके लिए क्या कर रहे? कुछ नहीं कर रहे। तो फिर क्या, वे वैसे का वैसा ही वो ज्ञान पड़ा रहेगा, कुछ काम का नहीं होगा। तो इसीलिए जब इच्छा, जिसको इच्छा है वो इसका लाभ लेके अपने आप को वहां जाने की तैयारी कर, इस शाश्वत जगत में जाने का, और इस भौतिक जगत से अपने आप को निकाल कर इस मिथ्या या इस प्रतिबिंब अशाश्वत जगत से निकल के शाश्वत जगत में जाने की कोशिश करो। तो you should desire to transform or transfer himself to the eternal world, and Prabhupada used the word extricate himself from this false reflection of the material, false reflection of reality। ये reality यही है कि ये प्रतिबिंब है, यहाँ पे कुछ हाथ में आने वाला नहीं। For one who is too much attached to the material world, it is very difficult to cut the attachment। और जो बहुत ही लगाव है, आसक्त है, अटैच्ड है, उसके लिए निकलना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि इस जगत के ऊपर प्रभुत्व जताने की इच्छा। हम सब भगवान के अंश होने के कारण हम सब ब्रह्म है, पर क्योंकि हम इस जगत में रह के अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, हम यहाँ पे, हमारा जो स्वरूप क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। यस, लाइक गॉड, राइट, सच्चिदानंद स्वरूप। तो हमारा ये सच्चिदानंद है, पर क्योंकि हम भौतिक इस संसार में के साथ हमारा संपर्क हो रहा है, तो हम जो है इस तीनों गुणों के प्रभाव से हम जो है एंटेंगल्ड हो रहे हैं। बिकॉज बट एसोसिएशन, द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द लिविंग एंटिटी क्या है कि वे सच्चिदानंद, और इन तीनों गुणों से परे भी हैं हम,
लेकिन क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हमारा संपर्क हो रहा है, बिकॉज कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ मटेरियल नेचर एंड द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, और इनका संग के कारण हम जो है अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, और इसीलिए यहाँ से निकलना कठिन। तो कैसे निकले? बाय एंगेजमेंट इन डिवोशनल सर्विस। सो भक्ति करने से हम निकल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वर्णन किया गया कि अगर हम परम धाम में जाना चाहते हैं, केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। कोई दूसरा साधन है ही नहीं यहाँ से निकलने का, एक ही है, भगवान की शरणागति, भगवान की भक्ति। ये पॉइंट वेरी क्लियर हो जाना चाहिए हम सबको कि भक्ति ही हमें इस भौतिक जगत से बाहर निकाल सकती है, और कोई रास्ता नहीं है। भगवान की शरणागति, भगवान की शरण ग्रहण करना, और जब हम ऐसे करते हैं तो धीरे धीरे जो है, जब हम भगवान की शरणागत होता है, ऐसे नहीं कि ओवरनाइट हो गया आज शरणागत हुए कल, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारा अटैचमेंट इतना स्ट्रांग है कि धीरे धीरे हम जो है विरक्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और उसके साथ इसके लिए क्या करना है, जो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि पहला तो है यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसके क्रमशः छूट जाने की संभावना है। तो ये जो अटैचमेंट है इस संसार के से अत्यधिक आसक्त होने के कारण इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है, लेकिन यदि कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसके क्रमशः छूट जाने का संभावना, क्रमशः धीरे धीरे। तो उसे इसको करने के लिए क्या करना चाहिए, उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होते। अगेन यहीं पे संग, उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो, और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छिन्न हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। सिर्फ बाहर्य दिखावा से, वेरी नाइस क्लोथ, सैफरन क्लोथ, केसरिया वस्त्र, तिलक, कंठी वगैरह पहनने से और करने से भौतिक जगत की आकर्षण से विच्छेद हो जाना संभव नहीं है। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। तो भौतिक चीजों आसक्ति होगी, आसक्ति का तो स्वभाव है, हमें सिर्फ बदलना है। कॉन्शियसनेस भौतिक चीजों से आसक्ति छोड़कर भक्ति की ओर आसक्त हो, भगवत भक्ति के प्रति आसक्त। तैव मनुष्य का
को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। तो ये 2 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 and 12। 15वां अध्याय और 12वां अध्याय बहुत जरूरी समझ, क्योंकि भगवान यहाँ पे बता रहे, इनविटेशन दे रहे, बता रहे क्या है क्या नहीं, सब क्लियर कट। एक ही रास्ता है, भक्ति करो, भक्ति करने से बाहर निकल सकते। तो भक्ति कैसे करनी चाहिए वे भी भगवान ने बताया, और इस प्रकार से हम ये जो इस भौतिक जगत की आसक्ति से हम बाहर निकल सकते। और कैसे भक्ति किससे कैसे करनी चाहिए? भक्तों के संग, जो भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, जो भक्ति में लगे हैं, उनसे जो है। So gradually by association, by the influence of the spiritual master, one material desire to dominate is removed, and one becomes firmly situated in the Lord's transcendental loving service. So one should take it very seriously. तो इसीलिए बहुत ही दृढ़ता से, गंभीरता पूर्वक, हमें ऐसा नहीं कि ढीले ढाला, ढीला ढीला, ऐसा सीरियस नहीं, विशी वॉशी। तो भक्ति क्या है? 6 पॉइंट प्रोग्राम दिया है, भक्ति कैसे करनी चाहिए, ये 14वें अध्याय में वर्णन किया है। भक्ति बहुत सरल है, सुगम, और इसीलिए हमेशा भगवान जो है, भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहना चाहिए। 6 पॉइंट प्रोग्राम, ये 6 पॉइंट प्रोग्राम क्या है? वो पूरा कवर करता है सब कुछ जो हम भौतिक जगत में करते हैं। पहली चीज है, सिर्फ प्रसाद ही पाना है। Eat only Krishna prasad. Should eat the remnants of food offered to the deities only. हो गया? सब इंद्रियां यहाँ पे, जीवा सबसे वो जड़ है। जीवा ही 2 फंक्शन है, वो बहुत पावरफुल फंक्शंस है ना? क्या है फंक्शंस 2? टेस्ट करना। यस वंदना मत, व्हाट 2 फंक्शन यस करे? Taste and chant. Taste and chant. Okay, very good. So taste and chant. So taste Krishna prasad and chant the. वैसे तो बोलना है, बोलना। chant the holy name. प्रजल पर। प्रजल का। But that is very harmful. हाँ। That's why I told. Yes. तो ये 2 चीजें। तो पहली चीज है क्या? टेकन केयर ऑफ, ईट ओनली कृष्णा प्रसाद। Smell the flowers offered to the lotus feet of Krishna, of the Lord. Second, क्या हो गया? Nose, tongue, nose, eyes. See the places where the Lord has his transcendental pastime. भगवान के अर्च विग्रह का दर्शन,
भगवान के मंदिरों का दर्शन, भगवान के धामों का दर्शन, भगवान ने जहाँ जिस स्थानों पे लीलाएं की हैं वहाँ उनका दर्शन। सिर्फ कथा, भगवान की कथा सुनना, भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करना, रीड ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड, और किस प्रकार भगवान अपने प्रेम भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। श्रीमद् भागवतम से भरा हुआ है। और हमेशा हरि नाम, तो प्रसाद एक और दूसरा बोलना। बोलना क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उससे मन स्थिर हो जाएगा, बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगी। जब हम अध्ययन करते हैं शास्त्रों का, जब हम अपनी जीवा को भगवान का प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं और भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं और अपने इंद्रियों को वश करने के लिए हम जो है एकादशी और अनेक अनेक जो तिथियां हैं, चाहे वो जन्माष्टमी हो या गौर पूर्णिमा हो या तिरोभाव, आविर्भाव, ये सब दिनों में उपवास करने से जो है हम इस ऐसे करके भक्ति में लग सकते। और ऐसे करने से हम जो है भगवत धाम वापस जा सकते, परमम मम वापस बस भौतिक जगत में वापस नहीं। तो ये 6 पॉइंट प्रोग्राम कोई कठिन नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम समझ कि हमें सीरियस है जाने के लिए भगवत धाम वापस, तो भगवान की शरणागत होकर भगवान की सेवा में लगकर हम आसानी से इस भौतिक जगत में रहते हुए जो है बाहर निकल सकते। क्योंकि भगवत भक्ति जो है ये द्वंद्वों, जैसे कल बताया था, द्वंद्वों के ऊपर आधारित नहीं है। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, ये सब जो है भगवत भक्ति के साथ कोई लेना देना नहीं। भगवत भक्ति अपने आप में जो है पूर्ण है, क्योंकि भगवान पूर्ण है। तो जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो ये सब इस द्वंद्वों के साथ रहते हुए भी हमें भक्ति करनी चाहिए और भक्ति को नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि ये द्वंद्व किसके लिए? क्योंकि ये भौतिक जगत है। तो किसी भी हालत में हमें भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए। और ये भक्ति जो है जीवा से शुरू होती है। 2 चीज अगर करेंगे, कृष्ण प्रसाद
और हरि नाम, भगवत चर्चा, तो अपने आप हम बाहर निकल जाए, ऑटोमेटिकली हो जाए, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, सिंपल है, कुछ खर्चा नहीं है, कुछ नहीं, कुछ खर्चा पानी है क्या, नहीं, एक ही चीज है, समय एक हो जाएगा, वो तो निकालना ही पड़ेगा। किसी भी हालत में हमें ये अपने दिनचर्या को इस प्रकार से बना लेना चाहिए कि पूरे दिन में हमें बहुत सारे कार्य होते हैं तो करने ही पड़ेंगे, उसको तो हम नहीं छोड़ सकते। और भगवान कह भी नहीं रहे हैं कि हमें सब छोड़, भगवान कह रहे कि माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो हम इस भौतिक जगत में इस युद्ध भूमि में है, तो भगवान का स्मरण करते हुए कार्य करना है। भगवान जो है बाकी का सब, हम त्वाम सर्वपाप, मैं मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो, माँ सूची, डू नॉट वरी। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हैं? Yes. तो आज हमने छठा श्लोक कंप्लीट किया।